हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तनु दी। देखो, आपका 10th मई को साइंस का पेपर है और मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करना चाहती हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दूँ 10 तारीख से पहले पहले, जितनी भी वीडियोस बन पाती है, और आप उसे देखो जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। तो पहली वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियस हो जाओ, वीडियोस को देखो, और वैसे भी आपकी तो अच्छे से तैयारी हो ही रखी होगी, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न स्पेशल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कारण दो। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है, इस कथन का कारण बताए। तो इसका सिंपल रीजन है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो क्या ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे? भाई ये आयनिक कंपाउंड तो नहीं है ना, ये कोवलेंट कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तो 2 तू दे, 2 मैं दूंगा। इस तरीके से बंटवारे से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक। तो जब ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसमें आयंस नहीं बन रहे, और हम जानते हैं कि जब तक आयंस नहीं बनेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? भाई जैसे जो NaCl होता है तो इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। आयंस बनते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन CCl4 जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they are formed of sharing of electron, not the exchange of electron। आया समझ में? CBSE 2013 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड समझते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्ड। बताना है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड ही क्यों बनाता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस ऑफ कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और हमें 2 रीजंस को एक्सप्लेन करना है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है हमारी नेचर में। उन 2 रीजंस को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, घुमा फिरा के तुमसे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर पूछा गया है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स। फिर हमें बताना है कि कार्बन बाकी एलिमेंट्स के साथ, बाकी तत्वों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है। आई बात समझ में? तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्वेश्चंस, 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक तो कोवलेंट कंपाउंड क्यों बना रहा है, और एक पूछ लिया गया है 2 रीजन कि इतने सारे कार्बन के कंपाउंड नेचर में क्यों हैं, और एक तीसरा पूछ लिया गया है कि इतने सारे एलिमेंट्स के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो इसे समझते हैं। देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकता है। देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इट हैज नॉट टू मच एनर्जी टू लॉस एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन। भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास इतनी जगह भी नहीं है, इसके न्यूक्लियस में इतनी जगह भी नहीं है कि ये क्या कर सके, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। आई बात समझ में? इसीलिए क्या होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब यहाँ पर 2 रीजंस दे दिए गए हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा है।
तो फर्स्ट रीजन इज कैटेनेशन। कैटेनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, यानी कि कार्बन के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो जाता है, यानी कि वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाता है। या तो वो स्ट्रेट चेन बनाता है, या वो ब्रांच चेन बनाता है, या वो साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। स्ट्रेट चेन का मतलब है, देखो सी के साथ इस तरीके से वो जुड़ता जाएगा आगे आगे। और ब्रांच चेन का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से कार्बन है, इस तरीके से कार्बन है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन की चेन निकल गई, यहाँ पर भी, तो इस तरीके से ब्रांच। और साइक्लिक का मतलब है कि एक साइक्लिक फॉर्म में, एक गोलाकार फॉर्म में, इस तरीके से, जैसे कि साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से। तो आया समझ में। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, इथेन। इथेन हमारा स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल है। और दूसरा मेन रीजन है टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी 4 वैलेंसी होती है। अब ये क्या करता है, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाकी अदर जो मोनो एटम्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर देता है। मोनो एटम्स का मतलब जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सब के साथ ये क्या करेगा, अपने 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा और कंपाउंड्स बना देगा, जैसे कि CO2। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी भी है, जैसे कि मतलब चतुर्संयोजकता हिंदी में। अब तीसरा हमसे पूछा गया था इसी में क्या, कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो देखो कार्बन का स्मॉल साइज होता है, कार्बन के पास स्मॉल साइज होता है, फिर ये क्या करता है, ये बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ये शेयर करता है बाकी एटम्स के साथ, उनको स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। जैसे देखो जिसका भी स्ट्रॉन्ग साइज होगा, कार्बन का स्मॉल साइज है, तो इसका न्यूक्लियस के पास क्या होगी, ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। तो इसका अगर साइज छोटा है और ये बाकी एटम्स के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो ये उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, स्ट्रांगली पकड़ लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और न्यूक्लियस क्या कर लेगा, काफ़ी ज़्यादा उन्हें बहुत ही मतलब स्ट्रांगली कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, बाउंड कर लेगा। थर्ड समझते हैं, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, राइट नेम ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये एक कंपाउंड की सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में हाइड्रोजन के लिए सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, मतलब अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। और जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं ना हमारी होमोलोगस सीरीज के, वो CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3OH, ध्यान से देखना। तो ये जो OH है ना, ये हमारा ओल ग्रुप है, अल्कोहल के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो CH3 है, तो CH3 के साथ ये OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है, तो इस OH ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन की जगह ली है। अगर मैं बात करती, ये होता है ऐसे, CH4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो हमारा ये एल्केन बन जाता, लेकिन क्या हुआ, OH फंक्शनल ग्रुप ने यहाँ के एक हाइड्रोजन की जगह ले ली, CH4 के एक हाइड्रोजन की जगह ले ली, और वहाँ पर OH जुड़ गया और ये CH3 रह गया, तो ये हमारा बन गया मिथेनॉल। ये क्या हमारा क्या बन गया, मिथेनॉल। और एक और बात कही गई है कि जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं वो CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो CH3OH, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पर C2H5OH में कार्बन की संख्या 2 है। तो अगर मैं देखूँ तो कितना कार्बन ज़्यादा है इस वाले में, पहले वाले से 1 कार्बन ज़्यादा है। और अगर मैं CH3OH में हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन 3 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, तो कितने हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसी तरीके से जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 14U यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैं बात करूँ कार्बन का हमारा 12 होता है और हाइड्रोजन के 2 होते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन 2 है, तो ये 14U हो जाएगा। ठीक है, और हमसे ये भी कहा गया है कि हमें एल्कीन के सेकंड मेंबर का नाम लेना है। तो देखो एल्कीन डबल बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पर एल्कीन में हम मिथीन नहीं लेंगे, मिथीन कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो मिथेन होता है ओनली सिंगल बॉन्ड के लिए। एल्कीन में मिथीन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्ट ही डबल बॉन्ड से हो रहा है। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है वो इथीन होता है और सेकंड मेंबर प्रोपीन होता है। तो ये जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि राइट द नेम ऑफ सेकंड मेंबर, तो आप जरूर इसे इथीन करते, पर इथीन तो फर्स्ट मेंबर है ना, और सेकंड मेंबर प्रोपीन है।
अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस देखते हैं। इसको आप टेबल की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। आयनिक बॉन्ड लिखना और फिर इधर की तरफ से ऐसे लाइन खींच के कोवेलेंट कंपाउंड कर देना, यहाँ पर आप कंपाउंड कर देना, ठीक है। तो देखो आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब जब इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उनसे तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब जब ये आयंस बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीकर होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ये कॉन्ट्रास्टिक डिफरेंस हो गए, ठीक है, बिल्कुल। जैसे अगर एक आयनिक बॉन्ड का है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का हो गया, तो ये एकदम कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस हो गया। तो आप इस तरीके से टेबल की फॉर्म में इसे लिख सकते हो। इसे समझो ध्यान से, विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो CH3OH या C2H5OH। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जहाँ पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन 2 है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा अरेंजिंग करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करने के लिए आ जाएंगे कंपाउंड्स। तो देखो आपको ये मिक्स्ड दे रखे हैं, इधर उधर लिखे हुए दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उससे ज़्यादा C2H5OH, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। तो इसी तरीके से जितने, देखो हायर द नंबर ऑफ कार्बन हायर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। एट लास्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आगे वाली वीडियो भी मैं जल्दी बनाती हूँ। नोट्स और अपडेट के लिए तनु दी क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आपको होमवर्क करके मेरे को सेंड करना है, जिससे कि मैं चेक करके आपको अगेन सेंड कर दूं, उसके लिए आप डिस्कशन विद तनु दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, डोंट वरी।